नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से फोन पर बात की, लेकिन ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे विशेषज्ञ भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। पहली बार भारत ने ऊर्जा ढांचों पर हमलों की निंदा की है, लेकिन इशारा किसकी तरफ है? क्या भारत अब अमेरिका और इजराइल के एक्शन से नाराज है? आज की स्पेशल बुलेटिन में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। शनिवार को पीएम मोदी ने न सिर्फ ईरानी राष्ट्रपति को ईद और नवरोज की बधाई दी, बल्कि इलाके में शांति की अपील भी की। लेकिन असली खबर उनके ट्वीट की दूसरी लाइन में थी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने क्षेत्र के अहम ऊर्जा ढांचों पर हो रहे हमलों की निंदा की, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान की निंदा की, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यानी भारत ने ईरान को सीधे तौर पर दोष देने से परहेज किया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का ये रुख पहले से अलग है। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक ऊर्जा ढांचों पर हमलों की निंदा करना दरअसल अमेरिका और इजराइल के एक्शन की परोक्ष आलोचना है। ईरान का भी अपना पक्ष है। ईरानी दूतावास के मुताबिक राष्ट्रपति पेजिशकियन ने पीएम मोदी से कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि उसे उकसाया गया है। उन्होंने भारत से ब्रिक्स सदस्य के तौर पर एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। अब सवाल ये है कि भारत के सुर क्यों बदल रहे हैं? जवाब है तेल और अर्थव्यवस्था। दुनिया का 20% और भारत का लगभग 60 से 70% ईंधन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरी रास्ते से आता है। ईरान ने इस रास्ते पर लगभग रोक लगा दी है। इसका असर आपकी जेब पर पड़ने लगा है। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपये के पार चला गया है और कई शहरों में एलपीजी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है, इसलिए भारत अब चुप नहीं रह सकता। युद्ध की शुरुआत में भारत की नीति थोड़ी अस्पष्ट लग रही थी। अमेरिकी दबाव की भी चर्चा थी, लेकिन अब जब अमेरिका युद्ध को रोकने या हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में नाकाम दिख रहा है, तो भारत जैसे देश अपने हितों के लिए ईरान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और ईरान भी इसका हिस्सा है। ऐसे में भारत एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका में उभर सकता है। भारत का ये मॉरल स्टैंड दिखाता है कि वो किसी एक गुट के साथ नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के साथ है। तेल संकट और युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये कदम कूटनीतिक बिसात पर एक बड़ी चाल माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।